प्रिय विद्यार्थियों, पहले हमने समांतर श्रेणी से संबंधित पद ज्ञात करना सीखा था। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एग्जाम में आने लायक है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन अपन अभी करेंगे। तो पहले एक बार रिमाइंड कर लेते हैं फॉर्मूला समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद जिसे अपन लिखते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है एक। तो इसमें क्वेश्चन अपन फर्स्ट लेते हैं, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। अब ये चारों जो क्वेश्चन है इनकी टाइप अलग है, लेकिन फॉर्मूले यही यूज होते हैं, कईयों में अलग यूज होते हैं। तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना, पहले क्वेश्चन को 2-3 बार आप समझ लीजिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81। कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सा पद, पद पद मतलब कि n। इन फॉर्मूले में ज़्यादातर चीज़ें आपको एंड का याद रखना, ध्यान रखना है। a, n और d। a क्या है, n क्या है, d क्या है, l और an। ये बातें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। क्वेश्चन में से ये चीज़ें आप निकाल लेंगे। a प्रथम पद, प्रथम पद n यानी कौन सा पद, 5वां पद, 7वां पद, पद की संख्या, पदों की संख्या, 5वां, 20वां, 17वां, जो भी है पद वो n। a प्रथम पद, n पदों की संख्या 5वां या 20वां या 17वां पद ज्ञात करें। तो डी कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं अपन सारू अंतर, सारू अंतर। एल लास्ट अंतिम पद, अंतिम पद। अंतिम पद को एल से भी लिखते हैं an यानी बी। an है जो l के बराबर ही है, तो ये भी इसे व्यापक पद भी बोल सकते हैं, व्यापक पद या अंतिम पद, दोनों तरफ एक चीज है। लास्ट अंतिम पद, लास्ट अंतिम पद an वही चीज हो गई। a प्रथम पद, n पदों की संख्या, d सारू अंतर, l लास्ट अंतिम पद और an है जो व्यापक पद। an बोलो चाहे l बोलो। एक क्वेश्चन जैसे ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10, 88 में अंत से मतलब पीछे से, जैसे ये श्रेणी दे रखी है शुरू यहाँ से होती है 1, 4, 7, 10, यूँ करते करते लास्ट में आगे 88। तो समांतर श्रेणी है, लिख रखा है 3 दिन का गैप है, प्रथम पद है, यूँ करते करते 88 आ गए लास्ट में। तो लास्ट में अब इसमें लिखा कि मैं अंत से मतलब कि 88 से 12वां पद कौन सा होगा। तो इसके लिए अंत से एक फॉर्मूला अलग है, वो आपको याद रखना पड़ेगा और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अंतिम पद से nवां पद, अंतिम पद से nवां पद बराबर l माइनस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। इससे अंतिम पद से 20वां पद, 25वां पद, 17वां पद, कोई भी पद है वो निकल जाएगा। जैसे अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 नेगेटिव। तो इसमें सारू अंतर है
जो समांतर श्रेणी में नेगेटिव में आ सकता है, पॉजिटिव में आ सकता है, प्लस में आ सकता है, माइनस में आ सकता है, जीरो आ सकता है। तो अब यहाँ पे अपन निकालेंगे कौन सा पद मतलब कि n ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो समांतर श्रेणी दी हुई है क्या, 21, 18, 15, यूँ करते करते चलते चलते कौन सा पद -81 आएगा। अब यहाँ पे पद बहुत सारे हैं, कौन सा पद -81 आएगा। तो यूँ चलते चलते एक जगह पे तो -81 होंगे ही, क्यों कि 21 में से 3 घटाए 18, 18 में से 3 घटाए 15, 3 घटाएंगे 12, 9, 6, 3, फिर 0, फिर माइनस में चले जाएंगे। तो इसमें बोला है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद मतलब कि n ज्ञात करेंगे। कौन सा पद -81 है। तो -81 यहाँ श्रेणी चलते चलते शुरू 21 से हुई, खत्म -81 पे हुई। तो इसका कौन सा पद -81 है। तो कौन सा पद मतलब कि इसका नंबर ज्ञात करना, कितने नंबर पे -81 आते हैं। तो इसका मतलब n ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में क्या क्या है, a, n, d और l बोले l बराबर होता है a n e, अंतिम पद। तो a प्रथम पद यहाँ पे दे रखा है 21, n अपन को ज्ञात करना है कि कौन सा पद -81 होगा। तो क्वेश्चन मार्क d, कॉमन डिफरेंस बीच में गैप कितने का है। तो इसके लिए a2 - a1 पीछे हमने बताया था आपको, या a3 - a2 कर लो, एक ही चीज़ है। तो a2 यहाँ पे दूसरा पद 18 - a1 पहला पद है जो 21, इसको घटा लेंगे तो आ जाएंगे -3। तो d आ गया, a पड़ा है, n अपन को ज्ञात करना है, और l यानी लास्ट अंतिम पद इस श्रेणी में देखते हैं। इसने बोल रखा है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा। तो यूँ चलते चलते एक जगह -81 आएगा, तो वो 81 आके यहीं पे रुका, तो इसका अंतिम पद श्रेणी का -81 हो गया, जो l बोलो चाहे an बोलो एक ही चीज़ है, और वो है -81। अब अपन को n ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला अपने पास पदों की संख्या ज्ञात करने का यही है। तो an है जो अंतिम पद है, अंतिम पद दे रखा है -81, बराबर का बराबर है a प्रथम पद दे रखा है 21 प्लस n है जो अपन को पदों की संख्या कौन सा पद है वो ज्ञात करेंगे। इसको n को ऐसे ही रखेंगे -1 और इंटू d है जो सार्वंतर रखा है अपने -3। सरल कर लेंगे, इसको यहाँ कर देते हैं ऊपर, -81 बराबर 21 प्लस -3 को इस ब्रैकेट से गुणा कर लो, क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट है तो गुणे में रहेंगे ये। तो -3 को n से गुणा करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस बनेगा, आ जाएगा 3n माइनस के, और ये माइनस नहीं ये माइनस हो जाएगा प्लस। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, तो -81 बराबर 21 प्लस के n को -3 से गुणा किया तो माइनस प्लस माइनस -3n और ये माइनस ये माइनस गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3 एकम 3। अपन को ज्ञात क्या करना है, कौन सा पद जो है n अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो n यहाँ पे है, n को यहीं रखेंगे, n को यहीं रख देंगे, -81 बराबर ये 21 प्लस के हैं, 3 भी प्लस के हैं, 21 और 3 हो जाएंगे 24 -3n और -81 प्लस के 24 पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 24 बराबर बचेंगे इधर -3n। माइनस माइनस प्लस होगा तो जोड़ेंगे, 4 1 5 8 और 2 10 हो गए 105। अब इन दोनों में से बड़ी संख्या है जो 81n वो माइनस की है, तो यहाँ पे साइन लगेगा माइनस, या दोनों माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस कहता है कि जोड़ दो तो अपन जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद में दोनों साइन माइनस की है तो आगे साइन माइनस का आएगा, बराबर का बराबर है फिर -3n। अब अपन को n ज्ञात करना है पदों की संख्या,
कि कौन से नंबर पे ये श्रेणी चलती जाएगी तो -81 आएंगे। तो n यही रहेगा 3, -3 गुणे में वो कहाँ जाएंगे, इसके भाग में, भाग वाला गुणे में, गुणे वाला भाग में, हमेशा याद रखने वाली बात है। तो -105 बटे में ये -3 आ जाएंगे और बराबर में सिर्फ बचेगा n। अब n मैं इधर लिखूं बराबर के, चाहे n मैं इधर लिख दूं, एक ही चीज़ है। तो n बराबर कट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 का भाग देंगे 105 में, 3 3 9, 3 बजे 15, तो आ गई उत्तर 35। तो समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद मिस 35वां पद है जो आएगा -81। अपन चाहें तो इसको जांच भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये श्रेणी दे रखी है और इसका 35वां पद अपन ज्ञात करेंगे तो आ जाएंगे -81, चेक भी कर सकते हैं। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि मानक रूप अपन ने सीखे थे, व्यापक रूप समांतर श्रेणी का। तो एक बार यहाँ पे वापस देख लीजिए, व्यापक रूप में समांतर श्रेणी का a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यूँ आगे चलते ही जाएगा। अब ये प्रथम पद है तो इसे a1 बोलते हैं, ये द्वितीय पद है तो a2, ये तृतीय पद है तो a3, ये चतुर्थ पद है तो a4। मैंने पीछे भी बताया था कि यहाँ पे थर्ड टर्म तीसरा पद a3 है, तो यहाँ पे a कम कर लेते हैं, a प्लस 2d। चौथा पद है तो a प्लस 3d, a कम कर लेते हैं, तो सीधे ही डायरेक्ट याद रह जाता है। फिर जैसे इसी क्वेश्चन में ये चीज़ काम आने वाली है, तो इसमें लिखा कि यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रम से, छठा पद है जो 19 है और 17वां पद है जो 41 है, तो 40वां पद ज्ञात करेंगे। डायरेक्ट निकाल नहीं चाहिए, 40वां पद निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि समांतर श्रेणी दी हुई नहीं है। तो समांतर श्रेणी अपन को ढूंढनी पड़ेगी, उससे पहले कुछ कंडीशन दी हुई है कि यदि समांतर श्रेणी का छठा पद, तो अपन लेंगे छठा पद a6 तथा 17वां पद तो अपन लेंगे a17, a17वां पद कर्म से। अब कर्म से दे रखा तो छठा पद है जो 19 है, तो बराबर में ले लेंगे 19। 17वां पद, छठा पद तो 19, तो 17वां पद 41, तो 17वां पद है यहाँ पे 41। ज्ञात क्या करना अपन को, 40वां पद, तो a40 क्वेश्चन मार्क। जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, दी हुई है, पहले उसको बाहर निकाल लो। ज्ञात क्या करना है अपन को, उसके आगे क्वेश्चन मार्क कर दो और फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए, तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आगे a6, जैसे ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, मानक रूप है ये, तो चौथा वाला पद एकम है, तो छठे वाला पद एकम लेंगे तो a प्लस 5d आ जाएगा। तो इसको अपन लिख लेंगे a प्लस 5d मीन्स a6, ये छठा पद है जो ही तो a प्लस 5d है, तो a6 की जगह अपन a प्लस 5d लिख सकते हैं, बराबर कितने हैं 19। ये समीकरण अपने तैयार हो गया एक। अब दूसरा a17, तो जैसे यहाँ पे a कम किया, a प्लस 5d लिया, तो a कम इधर करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 16d, a प्लस 16d, a प्लस 16d बराबर 41 है, तो बराबर 41। समीकरण बन गया सेकंड। अब इस समीकरण से अपन निकालेंगे a और d का मान, जो चैप्टर 4 में है, युगपत समीकरण और ग्राफ से संबंधित वाले क्वेश्चन, उसमें विलोपन विधि से हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, वज्र गुणन विधि से हल करते हैं, किसी भी विधि से निकालेंगे तो आंसर एक ही आएगा। तो सबसे पहले अपन समीकरण 1 और 2 को सोल्व करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर अपन विलोप करते हैं, a का विलोप करेंगे तो d का मान आएगा, d को विलोप करेंगे तो a का मान। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को
घटाने पर। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो घटाते समय नीचे वाले दूसरे समीकरण के साइन चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये प्लस गया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस ए और ये माइनस ए प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब यहाँ पे 5D है जो प्लस के हैं और 16D है जो माइनस के हैं, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो घटाएंगे 16D में से 5D तो 11D। अब ज़्यादा कौन से साइन के हैं? माइनस के, तो यहाँ आ जाएंगे माइनस 11D बराबर 19 प्लस के माइनस के 41 प्लस माइनस माइनस होगा, घटाएंगे 41 में से 19 तो आ जाएंगे 22। ज़्यादा माइनस चिन्ह के हैं तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस। D सारों अंतर अपन ज्ञात कर रहे हैं पहले, तो D बराबर माइनस 22 बटे में ये गुणे वाले भाग में 11 माइनस के 11 हैं जो इसके अपोन में आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 दूने 22। D का मान आ गया 2। अब ये D का मान 2 है जो अपन समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें तो A का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो D का मान जो इजी समीकरण है, सरल समीकरण है, छोटा समीकरण है, उसमें मान रखते हैं तो उत्तर निकालने में गलती कहीं होती नहीं और कैलकुलेशन में भी जल्दी सरल होता है। तो अपन D का मान जो 2 है वो समीकरण 1 में रख देंगे, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है जो A प्लस 5D बराबर 19। तो यहाँ पे D का मान आ रखा है तो यहाँ पे 1 अपन ज्ञात करेंगे तो A का A रहेगा प्लस 5 इंटू D अपन ने अभी निकाला था 2 बराबर 19। अब A प्लस 5 दूनी 10 और बराबर 19। ए प्लस के 10 से पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएंगे माइनस के, तो A बराबर 19 माइनस हो जाएंगे 10। A बराबर 19 माइनस 10, तो A बराबर आ जाएंगे 9। तो इसका मतलब A प्रथम पद आ चुका है और D है जो सारों अंतर अपने पास पड़ा है, तो अपन एक अब श्रेणी बनाएंगे, फिर उसका क्या निकालेंगे अपन 40वां पद। तो सबसे पहले अपन श्रेणी बना लेते हैं, समांतर श्रेणी। तो प्रथम पद 9, द्वितीय पद A प्लस D है, तो A है जो अपन ने ज्ञात किया अभी 9, तो यहाँ पे रखेंगे 9 प्लस D है जो सारों अंतर कितना है 2, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 11। तो इसका मतलब हो गया 9 में 2 जोड़े 11, 11 में 2 जोड़े 13, 13 में 2 जोड़े 15, यूँ अनंत तक चलेगी। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि A किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 19 है तथा 17वां पद 41 है, तो उस समांतर श्रेणी का 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो अपन ने A और D निकाल के समांतर श्रेणी यहाँ पे बना ली। अब इस समांतर श्रेणी का क्वेश्चन में पूछा है कि 40वां पद ज्ञात करो, तो यहाँ पे 40वां पद, तो 40वां पद अब ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला सूत्र यही है, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पे ढूंढ लो A, N और D। A प्रथम पद 9, N 40वां पद, D सारों अंतर A2 माइनस A1। दूसरे पद में से पहला पद घटाओ चाहे तीसरे में से दूसरा घटाओ, एक ही बात है। 11 में से 9 गए 2, तो सारों अंतर आ गया 2। तो N है जो 40वां पद ज्ञात करेंगे। A प्रथम पद है 9 प्लस N 40वां पद माइनस 1
और इंटू डी, डी है जो 2, सल कर लेंगे। A40 बराबर 9 प्लस 40 में से 1 घटाएंगे 39 इंटू 2, A40 बराबर 9 प्लस 39 दूने 78, A40 बराबर 78 में 9 जोड़ लेंगे 80 और 7 87। तो समांतर श्रेणी का 40वां पद अगर अपन ये लेंगे, समांतर श्रेणी 9 11 13 15, तो 40वें नंबर पे 87 87 आ जाएंगे और ये इसका सॉल्यूशन हो चुका है यहाँ पे। अब क्वेश्चन लेते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन में कह रखा समांतर श्रेणी 1 4 7 10 यूँ चलते चलते लास्ट वाला टर्म दे रखा 88, लास्ट वाला पद है 88 में अंत से तो अंत यहीं पे है 88 पे ही है, तो अंत से 12वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है? 12वां पद ज्ञात करना है। 12वां पद ज्ञात करेंगे अंतिम पद से। ये समांतर श्रेणी जो दे रखी है इसमें कौन सा पद यूं पूछा है, किसी समांतर श्रेणी का, जैसे ये समांतर श्रेणी दे रखी है इसमें तो शुरू से पूछ रहा है 40वां पद, और इसमें पीछे से पूछ रहा है उल्टा कि समांतर श्रेणी 1 4 7 10 88 में अंत से 12वां पद, यूं 3 जोड़ते जाए तो अंतिम पद 88 से 12वां पद कौन सा आएगा। तो इसके लिए एक अलग ही फॉर्मूला है, ये अंतिम पद वाला फॉर्मूला, अंतिम पद वाला आपके ये रहा। अंतिम पद से nवां पद बराबर l माइनस 1 l माइनस n ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। तो अब क्वेश्चन लेते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन में समांतर श्रेणी 1 4 7 10 यूँ करते करते 88 अंत से 12वां पद, अंत से 12वां पद, 12वां पद। अब यहाँ पे अंत से 12वां पद है तो फॉर्मूला अपन के पास है, अंतिम पद से nवां पद, nवां मतलब कि 12वां पद, तो अंतिम पद से 12वां पद, अंतिम पद से 12वां पद, तो l माइनस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले ढूंढ लीजिए l क्या है, n क्या है और d क्या है। l यानी हो गया लास्ट अंतिम पद, तो 1 4 7 10 यूँ करते करते अपन यहाँ पहुँचे लास्ट में, अंतिम पद हो गया 88 n, तो इसमें n हो गए अंत से 12वां पद, तो 12वां पद है जो n है, ये n अपन को क्या करना है, ज्ञात करना, क्वेश्चन मार्क। d है जो सार्वंतर है, समांतर श्रेणी दे रखी है तो सार्वंतर अपन निकालेंगे। d बराबर a2 माइनस a1, a2 दूसरा पद 4 माइनस a1 1, 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो सार्वंतर आ चुका अपने पास 3। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो l अंतिम पद 88 माइनस n अपन को ज्ञात करना है, माइनस 1 अंतिम अंत से 12वां पद n ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी, सार्वंतर दे रखा है अपने 3, उससे पहले। अब इसको सल कर लेते हैं अपन, या अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, भले ही सोल्व कर लेते हैं इसको। अंतिम पद से 12वां पद, तो 12वां पद, तो यहाँ पे संख्या आ गई 12वां, तो 12 ले लेंगे यहाँ पे, तो 88 माइनस 12 में से 1 घटा लो 11 इंटू 3,
88 माइनस 11 दिए 33, घटा लेंगे 88 में से 33 आ जाएंगे 55। तो ये अंतिम पद से 12वां पद है, यहाँ से जो आएगा 55। 3 3 यहाँ पे जोड़े तब आगे वाली श्रेणी बनी समांतर, तो ये पीछे वाला इधर जाएंगे तो 88 में से 3 घटाएंगे 85, 85 में से 3 घटाएंगे 82, 82 में से 3 घटाएंगे 79, यूँ करते करते 12वें नंबर पे 55 आएगा। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चारों क्वेश्चन नहीं, टाइप अलग है, लेकिन दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है, फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ता है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने के बाद में समझ में आ गया क्वेश्चन, फिर अपन सॉल्यूशन प्रैक्टिस से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य है। सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान देने वाली बात यही है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं मतलब कि n पदों की संख्या। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं n ज्ञात करना है। कितनी संख्याएं 7 से भाज्य मतलब कि 2 अंक वाली होनी चाहिए, और उन सारी संख्याओं में 7 से भाग जाना चाहिए, और वो 7 से जो भाग जाती है वो टोटल संख्याएं कितनी हैं वो अपन को ज्ञात करनी है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, नॉर्मल के 2 अंकों वाली संख्या शुरू कहाँ से होती है 10 से, तो 1 से लेके 9 एक अंक का हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो 2 अंकों वाली संख्या 10 से शुरू होती है, लेकिन आगे इसने और बोला है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य है। तो 2 अंकों वाली संख्या शुरू तो 10 से होती है, लेकिन वह 7 से भाज्य नहीं है, 7 का भाग नहीं जाता है। तो सबसे पहली 7 से भाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या 14 है। तो सबसे पहले 2 अंकों वाली संख्याएं लेंगे तो 14, फिर 7 जोड़ते जाएंगे 21, जो 7 से भाज्य है, 14 भी है, तो 7 का पहाड़ा बन गया। तो 7 21 फिर 28 फिर 35, यूँ चलते चलते, लेकिन इसने कहा कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य है। तो 2 अंकों वाली संख्या शुरू तो हो गई 14 से, अब अंत भी होगा 2 अंकों वाली संख्या का। तो 2 अंकों वाली संख्या का अंत होता है 99 पे, और 99 पे होता है, लेकिन अपन 99 नहीं ले सकते, क्यों कि वो 7 से भाज्य होनी चाहिए। तो 7 से भाज्य के लिए इसमें 7 का भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, पीछे 2, 7 चौके 28, पीछे बच गया 1। तो अब 2 अंकों वाली 7 से भाज्य सबसे बड़ी संख्या 99 तो है 2 अंकों वाली, लेकिन 7 से भाज्य नहीं है। तो अपन ने क्या किया, 7 का भाग दे दिया 99 में, भाजक आ गया, अपने भागफल आ गया 14, और शेषफल आ गया 1। तो अपन को 7 से भाज्य चाहिए, तो ये वाला 1 है जो इस 99 में से घटा लेंगे, 99 माइनस 1 तो आ जाएगा 98, और 98 वो संख्या हो जाएगी जो 7 से भाज्य है। 7 से भाज्य है 14, 7, 98, तो 7 का इसमें पूरा भाग चला जाएगा। तो कोई भी ऐसी अंत संख्या 2 अंकों वाली पूछे क्वेश्चन में, चाहे 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य है, या 3 अंकों वाली संख्याएं 3 से भाज्य है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका तरीका यही है कि पहले 2 अंकों वाली संख्या कौन सी शुरू कहाँ से होती है ये सोचना पड़ता है। वहाँ से शुरू हुई, फिर इसने 3 से भाज्य कहा, 5 से कहा, 7 से कहा, 7 से कहा, तो 7 से भाज्य पहली संख्या 2 अंकों वाली 14 हो गई, और लास्ट 2 अंकों वाली 99 है, लेकिन 7 का भाग नहीं जाता पूरा, तो इसको भाग देके जो शेषफल होता है उसमें से घटा लीजिए, वो संख्या अपन को मालूम पड़ जाएगी, और वो संख्या आ गई अपने 98। तो अब एक ये समांतर श्रेणी अपने यहाँ पे तैयार हो गई है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से भाज्य है। तो अब प्रथम पद आ गया है, डी आ गया है सार्वंतर, और एन अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इधर अपन सोल्व कर लेते हैं इसको।
तो प्रथम पद ए 14, प्रथम पद ए डी सार्वंतर A2 माइनस A1, A2 21 माइनस A1 है जो 14, घटा लेंगे 7, तो सार्वंतर आ गया अपने 7, प्रथम पद आ गया अपने, और इसमें यूँ करते करते समांतर श्रेणी खत्म हो रही है 98 पे। 2 अंकों वाली संख्या जो 7 से भाज्य और वो लास्ट संख्या है, अंतिम संख्या है जो इस श्रेणी की 98 है, तो ये an बोल दो बोले इसको, चाहे l बोल दो, an l के बराबर, तो अंतिम पद हो गया 98। अब इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं n नंबर, तो n कितनी संख्या क्वेश्चन मार्क, ये अपन को क्या करना है ज्ञात। तो समांतर श्रेणी का पद वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बोलो, चाहे लास्ट बोलो, चाहे अंतिम पद बोलो या व्यापक पद बोलो, तो हो गया 98। तो यहाँ पे रख देंगे 98 बराबर a प्रथम पद है जो 14 प्लस n अपन को ज्ञात करना है माइनस 1। 2 अंकों वाली 7 से विभाज्य कितनी संख्या है, तो n अपन को ज्ञात करनी है इंटू डी। डी सार्वंतर अपन निकाला है 7, तो यहाँ ले लेंगे 7, सरल कर लेंगे, प्लस अब 7 को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा कर लो, तो 7 को n से गुणा करेंगे तो 7n माइनस 7 एकम 7, 98 बराबर 14 प्लस गए माइनस के 7 है, 14 में से 7 घटा लेंगे आ जाएंगे 7 प्लस 7n। अपन को n ज्ञात करना है, 7 प्लस के पक्षांतरण कर लेंगे, 98 माइनस 7 बराबर 7n। 98 में से 7 घटाएंगे 91 बराबर 7n। अपन को अब ज्ञात करना है n, तो n यही रहेगा, 7 गुणे में चले जाएंगे भाग में, तो 91 बटे 7 बराबर n, इधर लिखो चाहे आगे लिखो एक ही चीज़ है। 7 का इसमें भाग दे देंगे, 7 एकम 7, 7 21 n पदों की संख्या आ गई। 2 अंकों वाली 7 से विभाज्य या भाज्य टोटल संख्याएं हैं जो 13 है। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, तो 13 है। ये फाइनली आपके सॉल्यूशन आंसर हो गया है। अब नेक्स्ट अपन समांतर श्रेणी से संबंधित